देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। यति नरसिंहानन की लैंग्वेज अगर साधु की है तो बात अलग है, और अगर ये लैंग्वेज किसी साधु नहीं किसी गुंडे की है, आप सुनकर के बताएंगे तो क्या इसको जेल में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उसमें योगी जी के बारे में जो शब्द इस्तेमाल इसने किए हैं, मैं तो कम से कम कर नहीं सकता और आप भी नहीं कर सकते। और यकीन मानिए, अगर ये किसी और वर्ग का होता, मुस्लिम वर्ग का होता, तो अब तक सबसे बड़ी खबर यही चल रही होती और वो बंदा बरेली का मौलाना हो या लखनऊ का हो या कहीं का, वो जेल में पड़ा होता। अब आप देखें कि इसने किन शब्दों का इस्तेमाल किया। लिखा एक साहब ने कि पुलिस ने रोका तो भड़के यति ने योगी को कह दी बड़ी बात, वीडियो हुआ वायरल। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानन गिरी को प्रोटेस्ट में जाते समय गाजियाबाद पुलिस ने रोका तो भड़क गए यति। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी बात कह डाली। कौन सी बात है, सुन लीजिए। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से कहना चाहता हूं, योगी जी, हमें तो तुम्हारी पुलिस आज बहुत ही बेइज्जती करी है, पर अगर तू अपने बाप की औलाद है ना तो अलीगढ़ पे बुलडोजर चला के दिखा। मैं तो केवल अपने लड़कों के लिए लड़ने जाना था। वे साले हरामखोर खुलेआम औरतों की लाशों को घुमाने वालों का समर्थन कर रहे थे तेरे यूपी में। अब तू ये दिखा तेरे अगर तू अपने बाप की औलाद है, योगी जी के बारे में शब्द इस्तेमाल किए हैं। हम नहीं कर सकते, ना हम करना चाहते। प्रदेश के मुखिया हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, शानदार अपना प्रदर्शन दिखा चुके, उसको कह रहे हैं कि तू अगर अपने बाप की औलाद है, बताइए, तो अलीगढ़ पर बुलडोजर चला कर दिखा। बुलडोजर की प्रक्रिया को भी नकली बता दिया इस शख्स ने। 28 से 26 लोग इसकी सुरक्षा में रहते हैं। दर्शकों, मान से बाहर निकल करके आता है, बदतमीजियों का बाकायदा गाली गलौच, कई बार दर्जनों बार देख सकते हैं आप, माँ बहन की गालियाँ ये बकता है। इसको साधु कहा जाता है या गुंडा कहना चाहिए, बताइए। ये अगर साधु है तो फिर ये बताइए कि साधु के नाम पर क्या कलंक नहीं है। किसी एक विशेष वर्ग को तो वो गाली बक रहा था ज़माने से, पैगंबरों को और किताबों को तो कह रहा था, तब तो उसको जेल में नहीं डाला गया। लेकिन अब तो योगी जी को बदतमीजी के साथ पुकार रहा है। लेकिन इसकी अगली लाइन में आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे लड़कों की वजह से, हमारी मेहनत की वजह से तू तो बन गया है मुख्यमंत्री, है ना। ऐसे तो शब्द इस्तेमाल किए। ये बात पर गौर कीजिए, हमारे लड़कों की वजह से, हमारी मेहनत की वजह से। कौन सी मेहनत थी इसकी या इस जैसे जितने भी लोग हैं उनकी? गौर कीजिए दर्शकों कि उनकी मेहनत क्या थी। कोई फैक्ट्री चलाते हैं, कोई सामाजिक आंदोलन चलाया है इन्होंने, कोई भूख हड़ताल लगाई है, किसानों के साथ बैठे हैं, सीमा पर जाके लाठियां भांजी हैं, कुछ किया इन्होंने एक काम ज़रूर किया, उस बात से आप एग्री करेंगे, भले ही आप में से कुछ लोग भक्त क्यों ना हो। वो काम ये किया है कि जब जब विशेष वर्ग की तरफ से कोई बदतमीज़ी हुई है, किसी मौलाना ने की हो, किसी, मैं कह सकता हूँ हुड लम्स ने की हो, ये अपनी मांद से बाहर निकला है और निकल करके बदतमीजियाँ शुरू कर दी हैं। या अगर उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया भी नहीं हुई है, यह अपने आप ही आया है और आ करके भड़काने का काम किया। यानी कि समाज के अंदर हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटने की इसने कोशिश की। और इसके जो लड़के हैं और इस जैसे संगठन जितने भी हैं, वो धर्म संसद लगा कर की हो या सड़कों पर उतर कर की हो या यात्राओं के अंदर हथियार लहराते हुए की हो, ये सारी जमात के एक ही लोग हैं। इन लोगों ने ये काम ज़रूर किया। उससे क्या हुआ है? उससे ये हुआ है कि आप ये समझ लेते हैं कि रवीश कुमार जो खबर दे रहा है, ये बेसिकली प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ होगा, चूँकि इसका नाम रवीशुद्दीन पांडे है। राहुल गांधी को राहुल खान बना दिया। ये हुआ है कि इस आदमी की वजह से और इसके लड़कों की मेहनत की वजह से हमारा समाज बढ़ गया है। ये समाज अब से 15 साल पहले ये कभी नहीं देखा करता था कि किस पार्टी का अमुक उम्मीदवार किस जाति का है। पंडित 1.25% है, जीत जाया करता था। मोहसिना किदवई मुसलमान थी, जीत जाया करती थी। ठाकुर अमरपाल सिंह जी हिंदू थे, जीत जाया करते थे। कभी नहीं देखा गया। हाँ, पार्टियों के मैनिफेस्टोज, पार्टी की नीतियाँ और किसी भी सरकार के चलने वाली बातों को देखा गया है। इस बात पर वोट का फैसला कभी नहीं हुआ जो आप और मैं करने लगे कि ये जो है हिंदू आदमी है, ये मुस्लिम है, ये मौलाना मुलायम सिंह है, ये कल्याण सिंह का आदमी है। ये वाली जब से प्रवृत्ति आई है, उसी प्रकार की सरकारें आई हैं। और इन लोगों की मेहनत ये है, इन्होंने पूरे के पूरे समाज में धर्म संसद लगाकर, सोशल मीडिया के माध्यम से, या इनके जो एजेंडा चलाने वाले भोंपू एंकर्स हैं
उन्होंने इसको हीरो की तरह कर दिया, ना ये शक्ल से हीरो ना ये अकल से हीरो। ये तो एक बदतमीज़ व्यक्ति है जिसके मुंह से कुछ भी शब्द निकल जाते हैं। संविधान की इसको परवाह नहीं है। गांधी जी के बारे में किस प्रकार के इस तरह के लोगों ने अपशब्द इस्तेमाल किए वो आप जानते हैं। अब आ जाती है असल बात। योगी आदित्यनाथ जी, आप तो बुलडोज़र चला दिया करते हैं। ये तो आपके ही बारे में बात कर रहा है। अब ये किसी विशेष वर्ग के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये आपके बारे में बात कर रहा है कि एक बाप की अगर औलाद है तो ये शब्द निकलने के बाद क्या इसको जेल में नहीं ठूसा जाना चाहिए? ये आदमी इतना ज़्यादा, मैं कहता हूँ कि आगे बढ़ गया कि इसने एक विशेष संप्रदाय को तो टारगेट कर ही रहा था, जिससे शायद आपके एजेंडे को हवा भी मिल रही होगी भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन अब तो ये भस्मासुर बन के तुम्हारी तरफ ही लौट रहा है। फिर क्या करेंगे आप? इसके सिर पे टोपी होती, थोड़ी सी दाढ़ी होती और ये इसका नाम मुस्लिम होता, फिर क्या हो रहा होता? सुशांत सिन्हा और वो दीपक चौरसिया वो चीख रहे होते इस वक्त। योगी आदित्यनाथ जी को ये कह दिया, ऐसा ज़बरदस्त मुख्यमंत्री जो भविष्य में प्रधानमंत्री बनने वाला है, जिसने हिंदुत्व को अलग जला दी है, उसके बारे में ऐसा कह दिया। एक मौलवी ने कटवे, मतलब जो भी शब्द इस्तेमाल हो सकता है, सॉरी मेरे मुंह से वो शब्द निकला जो लोग इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल दर्शकों, ये एक ऐसी खबर है कि जिसके बारे में सोचना तो बनता है कि आपको आपके पारिवारिक रूप के ऊपर से गाली दी गई है। अब इसको अगर आप जेल नहीं भेजते, 2 आदमी इसके हटा दिए गए थे भी सुरक्षा में, 28 लोग व्यक्ति बता रहे थे, कोई साहब मुझे बता रहे थे, तो इसने हंगामा क्रिएट कर दिया था। VIP सुरक्षा में इसको रखा जा रहा है। अरे ये तो आकर के मैं कह सकता हूँ समाज के अंदर विष घोलने का काम कर रहा है। इसको तो जेल में डालना चाहिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद मीडिया अपना काम करता रहे, थैंक्स का बटन दबाइएगा। फेसबुक पर हमारा पेज है, उसको फॉलो कीजिए। और क्या आप हमारी खबर के बारे में सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए आपका क्या सोचना है। हमारी जो कोशिशें हैं वो किस प्रकार की हैं। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।